सो हेलो एवरीवन, मैं फिर से बैकलिंक का एक वीडियो लेके आ गया हूँ। यहाँ पे यार आप सबका एक क्वेश्चन था कि मयंक भाई, आप हमें वो मेथड बताओ जो अभी 2026 में काम कर रहा है, बैकलिंक बनाने का रियल मेथड जो काम करता है, जिससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव होगी। अब बहुत सारे लोग जो है ना, इस तरीके की खराब बैकलिंक्स बनाकर अपना वेबसाइट स्पैमी बना रहे हैं और उनका रैंकिंग भी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिए ना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैकलिंक्स पर। सब अच्छे से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, विथ लॉजिक आपको क्लियर करूंगा। कोई कंफ्यूजन हो तो सीधे सीधे मेरे से पूछना। अगर आप हमारे ग्रुप पर नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे मैं सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूँ। छोटा छोटा जो एरर आ रहा है उसके बारे में भी आपको वहां पे बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की जरूरत है। बाकी फटाफट शुरू करते हैं दोस्त, ठीक है। तो पहले तो समझ लो कि कौन से वो मेथड्स है जो अब काम नहीं करते, जिस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आता है भाई फाइवर में बैकलिंक बनाना। फाइवर में आप लोगों को बोलते हो ना कि मेरे लिए बैकलिंक बना दो। अब कुछ लोग अच्छे से बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां पे बहुत गंदी तरीके से स्पैमी लिंक्स बनाते हैं। ठीक है। आप वहां पे समझो, बहुत सारे लोग तो वहां सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। तो उनका खुद का पर्सनल साइट्स होता है, 100 200, बहुत बड़ी बड़ी साइट्स भाई। अब ऐसा है कि जब भी आप उनको बोलते हो ना कि मुझे बैकलिंक बना के दे दो, तो वो आपने उन्हीं पर्सनल साइट पे आपके लिए लिंक्स बना देते हैं। हो गया आपका काम। तो भाई वही घिसे पिटे वेबसाइट्स पर आपको जब लिंक मिलता है, तो वो प्योरली स्पैमी लिंक होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फाइवर पे सभी लोग स्पैमी लिंक बनाते हैं। अच्छे लोग भी हैं, मोस्टली यूके यूएस के जो लोग हैं वहां पे जो काम करते हैं, लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं, आप उनसे प्राइसिंग पूछ के देखिएगा। उनका प्राइसिंग कम से कम 500 से $1000 से शुरू होता है फॉर 10 to 15 लिंक्स। और मैं भी इसी तरीके की प्राइसिंग से ही लिंक्स तैयार करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के लिंक्स को बनाने में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चीप लिंक्स तो खरीदने नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोफाइल बैकलिंक्स। जो आप प्रोफाइल सबमिशन करते हो ना, वो प्योरली भाई अभी के टाइम पे वेस्ट ऑफ टाइम है, मत करो। तुम खुद एक लॉजिक लगाओ। एक ऐसी वेबसाइट जहां पे आप बस प्रोफाइल बना रहे हो और लिंक बना रहे हो, क्या पावर मिलेगा उस वेबसाइट से आपको? गूगल को पता है कि यहाँ पे कोई भी वेबसाइट कोई भी आता है, रजिस्टर करता है, प्रोफाइल पे बैकलिंक बना लेता है, हो गया खत्म। इसमें कोई खास बात है नहीं। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। सिमिलरली ब्लॉग कमेंट्स, हर जगह आप देखोगे जो नए एसईओज हैं, अभी जो एसईओ सीख रहे हैं, बेचारों को पता नहीं होता कि यार ब्लॉग कमेंट करें कि नहीं करें। लोग अभी भी कमेंट्स करके लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप समझो इस बात को, जहां पर आसानी से लिंक डाला जा सकता है, गूगल कभी भी उस जगह को वैल्यू में नहीं मानता है। वो बोलते गूगल बोलता है कि यार हर कोई आके तो लिंक डाल देता है, हर कोई आके तो कमेंट पे लिंक डाल रहा है, मैं क्यों इस चीज को फॉलो करूं? नहीं करूंगा मैं फॉलो, उस चीज को सीधे इग्नोर कर देता है। गूगल के एल्गोरिदम आजकल लो क्वालिटी लिंक्स को ऑलरेडी इग्नोर कर देते हैं। अब ऐसे डायरेक्टरी वेबसाइट्स जो फ्री होते हैं, जहाँ पे हर कोई आके अपना वेबसाइट ऐड कर रहा है, हर कोई आके कोई भी टाइप की स्पैम एक्टिविटीज कर रहा है, आप फ्री डायरेक्टरी से तो दूर ही रहो। सिर्फ उन डायरेक्टरीज पर काम करो जिस पर ट्रैफिक आ रहा है, जिसका थोड़ा नाम है, जिसका थोड़ा रेपुटेशन है, जो थोड़ा एक ब्रांड लग रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे यह अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखेगा, आने वाले टाइम पे और ज्यादा जाएगा। अच्छी स्ट्रेटेजीज के लिए रुकना भाई, ऐसा नहीं है कि वीडियो छोड़ के चले जाओ, ऊपर मैंने अच्छी स्ट्रेटेजीज आपको बतानी है, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है। इसके बाद पीबीएन। ठीक है, बिना स्ट्रेटेजी के अगर आप पीबीएन टाइप के लिंक्स बना रहे हो भाई, खतरा है। ठीक है। आप समझो, बहुत जैसे मैंने बताया ना, बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लिंक्स के लिए ही, जो बैकलिंक सेल करने के लिए ही पूरा वेबसाइट खड़ा कर रखा है। वहां पे वो क्या करते हैं, रिडायरेक्ट बैकलिंक्स को यूज करके अपना डीए बढ़ा के दिखाते हैं आपको कि देखो हमारा डीए कितना अच्छा है, देखो हमारी वेबसाइट पे डेली पोस्ट हो रहा है। ऐसे वेबसाइट से दूर रहो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ डीए देखना है। हमेशा याद रखो, फ्यूचर को देखते हुए काम करो। ठीक है। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने बैकलिंक की सर्विस देनी है आपको, वो क्या करते हैं, रिन्यू ही नहीं करते। तो आज अगर आपने उसके ब्लॉग पोस्ट पे बैकलिंक बनवा भी ली, आने वाले टाइम पे आपकी क्या करें, उसकी क्या गारंटी कि वो रिन्यू करेगा अपना वेबसाइट? नहीं करते भाई। तो यहाँ पे आप पीबीएन टाइप के लिंक्स को अगर बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रिसर्च के बनवा रहे हो,
तो आप मत करो ऐसा, ठीक है, प्योरली स्पैम में आ जाओगे। इसके बाद आता है फॉरम सिग्नेचर स्पैम। कंप्लीटली गूगल इसको इग्नोर करता है। अब हम बात करते हैं ऐसे लिंक्स की जो भाई एक्चुअल में वर्क करती है। ठीक है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजें बताने वाला हूं आपको। पहला स्ट्रेटेजी है लिंकेबल एसेट प्लस आउटरीच। ठीक है, समझो इस बात को। देखो, अगर आप सबसे अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेते हो, जैसे मैं एक एसईओ हूँ, ठीक है, मैं मान लो बहुत अच्छी तरीके से एक रिसर्च पेपर लेके आता हूँ, एक रिसर्च लेके आता हूँ, एक्सपेरिमेंट लेके आता हूँ। मैं अपने उस रिसर्च में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डाल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं सीक्रेट अपने बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से काम करोगे तो मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इस तरीके से ग्रो करोगे। तो जो रिसर्च पेपर्स हैं, अगर मैं ये रिसर्च पेपर्स लोगों को बताऊं कि देखो भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मेरे रिसर्च में ये चीजें एक्चुअल में वर्क करती है मेरे इंडस्ट्री में, ऐसो के इंडस्ट्री में, तो जो सर्च इंजन लैंड है, सर्च इंजन जनरल है, जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, वो क्या करेगी, मेरे रिसर्च पेपर को एक बार देखेगी। अगर उनको मेरा रिसर्च पेपर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझे एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो मेरे रिसर्च पेपर्स को यूज करेंगे और बदले में मुझे लिंक करेंगे, मेरी वेबसाइट को लिंक करेंगे। ठीक है, देखो समझो, गूगल को लिंक्स पसंद है जो वैल्यू की वजह से दिए जाते हैं, ठीक है, ना कि रिक्वेस्ट की वजह से। जब आप यूजफुल कंटेंट जैसे कि टूल्स, डेटा, चेकलिस्ट बनाते हो, तो सोचो भाई लोग खुद उसे रेफरेंस करते हैं। समझो, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, एक लिंक वर्दी एसेट बनाना है, जैसे कि एसईओ कैलकुलेटर हो गया, ऑडिट टूल हो गया, इंडस्ट्री स्टैट्स हो गए। ये आपको तैयार करने हैं जिससे क्या है बाकी सारे लोग लिंक कर सकें। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट लिंक करती है जब आप क्वालिटी रिसर्च देते हो, एक्सपेरिमेंट देते हो, स्टैट्स प्रोवाइड करते हो, टूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हो। ठीक है, रेलेवेंट साइट्स ढूंढनी है जो उस टॉपिक पर लिखती हो, सीधे सीधे उनको मैसेज करना है, ईमेल करना है कि हमने इस टॉपिक पर फ्री टूल बनाया है या हमने इस टॉपिक पर रिसर्च किया है, आप एक बार रिसर्च देखें, अगर आपको रिसर्च अच्छा लगता है तो आप ये रिसर्च यूज कर सकते हैं और बदले में हमें लिंक दे सकते हैं। ठीक है, 50 to 100 रेलेवेंट साइट्स को स्मार्ट आउटरीच करना है। 5 दिन बाद फॉलो अप करो, जो दे रहे हैं बढ़िया है, जो नहीं दे रहे हैं फॉलो अप करते जाओ। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है भाई, नेचुरल बैकलिंक्स मिलते हैं आपको, पेनल्टी से पूरी तरीके से सेफ रहोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक आते रहता है क्योंकि आपने डेटा डाल दिया, डेटा दिया है उनको, राइट। तो उस लिंक से आपको ट्रैफिक मिलता है, और जिस लिंक से आपको ट्रैफिक मिल रहा है ना, वो लिंक की क्या ही बात करो, बहुत अच्छी क्वालिटी का लिंक होता है। ठीक है, एआई प्लस गूगल दोनों इस टाइप के लिंक्स को समझते हैं, आपको पावर देते हैं। एआई भी आपको रिकमेंड करने लगता है, दोनों में अथॉरिटी आपकी बनने लगती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है पैरासाइट एसईओ प्लस अथॉरिटी लीचिंग। अब समझो इस बात को, हाई अथॉरिटी प्लेटफॉर्म जैसे कि मीडियम हो गया, लिंक्डइन हो गया, सबस्टैक हो गया, पहले से भाई इसमें बहुत ट्रस्ट भरा भरा हुआ है, कूट कूट के ट्रस्ट भरा है, कूट कूट के अथॉरिटी भरी है। आप इसकी अथॉरिटी को आपको यूज करना आना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे एक आर्टिकल लिखेंगे बिना रिसर्च के और सीधे सीधे मीडियम पे जाके पब्लिश कर देते हैं, और आखिर में लिखते हैं टू रीड मोर आप मेरी साइट पे जाके देखो। कौन रीड करेगा, कौन मीडियम पे जाएगा जब आपने बिना रिसर्च के पब्लिश किया है उसको। ठीक है, अगर आप वहां स्ट्रॉन्ग कंटेंट डालते हो, अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अगर आप वहां पे स्ट्रॉन्ग कंटेंट डालते हो प्लस कॉन्टेक्चुअल लिंक डालते हो, तो आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट इंस्टेंटली बूस्ट होता है, वहां से आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले समझो कैसे कैसे करना है। हाई डीए प्लेटफॉर्म को पहले आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मीडियम हो गया, वहां पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे ब्लॉग डाल सकते हो, कोरा हो गया, रेडिट हो गया। वहां पे पहले आपको पहले रिसर्च करना है, गैप फाइंड आउट करना है कि लोग किस पर काम कर रहे हैं और कौन से टॉपिक को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर आपको अच्छा क्वालिटी का आर्टिकल लिखना है, लेकिन रिसर्च करके आर्टिकल लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉपिक सूझ रहा है आपने सीधा सीधा बना दिया। ठीक है, बीच में भाई नेचुरल तरीके से अपनी साइट का लिंक ऐड करना है। और रेडिट या कोरा पे अगर काम करो तो अगर कोई मांग रहा है तभी आप लिंक ऐड करो, नहीं तो आपका नाम भी काफी है। ठीक है, रेडिट और कोरा पे अगर आप अपना नाम भी डाल रहे हो ना, बार बार अपने ब्रांड का नाम लोगों के बीच रख रहे हो, तो भी वो वैल्यू देगा आपको, कहीं ना कहीं आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि गूगल भी देखते हैं कि अगर मल्टीपल जगह पे आपका नाम आ रहा है तो डेफिनेटली आप अच्छा काम कर रहे होगे, मल्टीपल जगह पे आप हेल्प कर रहे होगे, तभी आपका नाम आ रहा है। और देखता भी है कि यार ये बंदा जो है इसका प्रोफाइल कैसा है, कि जो जिसने लिंक डाला है उसका प्रोफाइल कैसा है, कैसे ये काम कर रहा है।
ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर आप रिसर्च करके आर्टिकल डालते हो तो वो आर्टिकल गूगल में रैंक करता है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैंने रेडिट पे आपको बताया है कि किस तरीके से आप एक रेडिट पे पोस्ट डालते हो, वो पोस्ट गूगल पे रैंक करता है। वहां पे यूजर आपके ब्रांड का नाम देखता है और फिर ब्रांड का नाम सर्च करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। सही में आपके पेज को बहुत जबरदस्त जोश मिलेगा, आपकी साइट को एक अच्छा एसईओ जोश मिलेगा भाई। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी इंडेक्सिंग होती है, रैंकिंग में सपोर्ट मिलता है, ब्रांड का ट्रस्ट इंप्रूव होता है और लगातार रेफरल ट्रैफिक बढ़ते जाता है। तो ये दोनों लिंक, आप ये दोनों टाइप के जो मेथड्स हैं ये आपको डेफिनेटली करने चाहिए। नए नए लिंक बनाने के तरीके खोजो यार। आजकल तो लोग पॉडकास्ट या ये सारी चीजें शेयर करके काम कर रहे हैं। वो भी मैं एक बार आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। अनलिंक्ड ब्रांड मेंशंस, अब समझो इस बात को। जैसे कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लो मैंने किसी को कुछ अच्छी राय दी। ठीक है, कुछ अच्छी राय मैंने सामने वाले को दी। अब वो सामने वाले बंदे ने कहा ठीक है, अकॉर्डिंग टू मयंक ये बढ़िया होता है, ये मेथड अच्छे से काम करता है, लेकिन उस बंदे ने मेरा सिर्फ नाम लिया, लिंक नहीं लिया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि भाई आपने मेरा नाम तो ले लिया अपनी वेबसाइट में, प्लीज आप मुझे लिंक दे दो। तो आपको पता करना है भाई अनलिंक्ड ब्रांड मेंशंस को। ठीक है। वो आसान है, सबसे आसान बैकलिंक का तरीका है। ठीक है। देखो कई लोग आपके ब्रांड या नाम का जिक्र करते हैं लेकिन लिंक नहीं देते। ठीक है। तो ये सबसे इजी कन्वर्सन बैकलिंक्स होते हैं क्योंकि इस पे इंटरेस्ट पहले से ही है ना। अब देखो जिसने मेरा नाम लिया है, अगर मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आपने मेरा नाम लिया है, मेरा ये वेबसाइट है, अगर आप मेरे नाम को मेरी वेबसाइट से लिंक कर देते हो तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। मेरे को एक प्रॉफिट आपकी वेबसाइट से देखने को मिलेगा, आपने मेरा नाम तो यूज़ करा ही है तो प्लीज़ लिंक कर दीजिए। इस तरीके से आप चीज़ें करते हो। ठीक है। गूगल पर क्या सर्च कर सकते हो, अपने ब्रांड का नाम, उसके बाद अपनी साइट का नाम लिखो, उसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका मेंशन, जहाँ जहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं डाला गया है वहाँ पे आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर देखो, अंडर 30 सीईओ में मैंने अपना एक एक्सपर्ट राय दी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राय दी है, जैसे ये देख रहे हो, ये एक एक्सपर्ट है, इन्होंने अपना आंसर दिया, ये एक एक्सपर्ट है, इन्होंने अपना आंसर दिया। ठीक है। उसी तरीके से भाई मैंने भी यहाँ पे एज ए एक्सपर्ट यहाँ पे आंसर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मयंक साहू एसईओ एंड एआई एक्सपर्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लेवेटो टेक्नोलॉजीज जो मेरा ब्रांड का नाम है, एजेंसी का नाम है, इस पे मुझे लिंक मिलना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया। तो आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया आपने मेरा नाम तो यूज कर लिया है, अगर आप पॉसिबल है तो लिंक आप जो है ऐड कर दीजिए। इसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी आपका नाम वहाँ पे यूज हो रहा होता है, मेहनत कम लगती है, रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं और 100% वाइट हैट है जो गूगल को भी पसंद आता है। फिर आता है पर्सनल, जो मेरा फेवरेट है, हारो बैकलिंक स्ट्रेटेजी। ठीक है। हारो या फिर आप बोल सकते हो जर्नलिस्ट बैकलिंक्स। ठीक है। अब देखो, जर्नलिस्ट को रोज एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो वो कोटेड, फीचर्ड, हारो जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके, अब हारो ही फीचर्ड हो गया है, तो वहां पे जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप सही टाइम पर सही तरीके से जवाब देते हो तो बदले में आपको हाई क्वालिटी लिंक्स मिलता है। यही एक एग्जांपल है। जैसे मैंने हारो पे, फीचर्ड पे यहाँ पे आंसर दिया था, इनका ये पूरा जो आर्टिकल है इस पर मैंने आंसर दिया था। अब इन ये आंसर इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेरा नाम यूज किया है। वैसे तो इन्होंने लिंक्डइन अकाउंट यूज किया है, लिंक्डइन अकाउंट को डाला है, वैसे ही मुझे जो है हाई क्वालिटी बैकलिंक मिल सकता है और मिला भी है, जो कि मैंने हारो या सॉरी फीचर्ड वाले जो वीडियो है मेरा उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से मैं DA80 DA90 वाले लिंक्स को बनाता हूँ, कैसे आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो भाई देखो, आपको न्यूज साइट से हाई अथॉरिटी लिंक्स मिलता है अगर आप अच्छे से काम करते हो। जर्नलिस्ट के इस्तेमाल से आप अच्छी हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बना सकते हो। और ये हर एक इंडस्ट्री के लिए, जरूरी नहीं है कि न्यूज, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं। वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाले आते हैं, वहाँ पे लोन वाले आते हैं, वहाँ पे न्यूज वाले आते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, क्रिप्टो वाले लोग भी वहाँ पे हैं, डील वाले लोग भी वहाँ पे हैं। तो जिनको जिनको दिक्कत होती है कैटेगरी वाइज आप उनका आंसर दे सकते हो, लेकिन एक निश पर आप आंसर दो तभी आपको अप्रूवल जल्दी मिलता है।
ठीक है। तो आपको प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना होता है, जैसे हारो हो गया, कोटेड हो गया, टर्केल हो गया, ये सभी प्लेटफॉर्म्स है भाई। यहाँ पे डेली अलग अलग क्वेरीज आती हैं, उनका आपको आंसर देना है। अपने निश से मैच करती हुई जो क्वेरीज होती है उनका आंसर दें, और शॉर्ट और अच्छे से आंसर दें, जिससे आपको जल्दी अप्रूवल मिले। और सेलेक्ट होता है तो हाई अथॉरिटी बैकलिंक आपको देखने को मिलता है। और ये सबसे हाई क्वालिटी लिंक होगा। एज अ एक्सपर्ट आप आंसर दे रहे हो, सोचो कितने अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगा वहां से। तो बहुत हाई डीए होता है। ठीक है। और DA 90 DA 80 से मिलना आराम से कॉमन है वहां पे लिंक मिलना। ठीक है। PR प्लस SEO दोनों का बेनिफिट मिल जाता है, ब्रांड की अथॉरिटी एकदम से बढ़ने लगती है। ठीक है। इसके बाद आता है रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग। अब बहुत सारी वेबसाइट जो है ना, अलग से एक पेज बना के रखती है। जैसे यूजफुल रिसोर्सेज का पेज बना के रखती है, बेस्ट टूल का पेज बना के रखती है, हेल्पफुल लिंक्स का पेज बना के रखती है। अगर आपका पेज सच में एकदम क्वालिटी से भरा हुआ है, आपने जेन्यून रिसर्च डाला हुआ है, जेन्यून आपने स्टैट्स डाल रखे हैं, तो आप इन वेबसाइट्स को कांटेक्ट कर सकते हो। आप इनको बोलो कि सर, जिस तरीके से आपने यूजफुल रिसोर्सेज के अंदर इन इन वेबसाइट्स को लिंक कर रहा है, इन इनसे अच्छी डेटा मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, आप प्लीज मेरा ये पेज देखिए और मुझे प्लीज लिंक करिए। ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत हाई क्वालिटी होता है। जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कीवर्ड प्लस यूजफुल रिसोर्सेज, तो आपको बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स मिलेंगी। तो आपको लिस्ट बनाना है रेलेवेंट पेजेस की, अपना बेस्ट पेज सेलेक्ट करना है भाई। फिर ईमेल भेजना है कि हमारा ये रिसोर्स आपके यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, प्लीज आप एक बार ये देखिए। धीरे धीरे आपको अथॉरिटी लिंक्स मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉपर नीश रिलेवेंट लिंक्स होते हैं, कंटेक्चुअल प्लेसमेंट होता है, रैंकिंग आपका बूस्ट होता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। इसके बाद आता है टूल एम्बेडिंग स्ट्रेटेजी। ये बिल्कुल एक नया बैकलिंक का तरीका है। ठीक है। अब जब लोग, देखो समझो इस बात को, जब लोग आपका टूल अपनी साइट पर एम्बेड करते हैं ना, मान लो आपने एक टूल बनाया, उस टूल का आप एक एम्बेड कोड बनाते हो, उस एम्बेड कोड को आप लोगों को बताते हो। जैसे मान लो मैं एक एसईओ, मेरा एक एसईओ का वेबसाइट है, मैंने अपने वेबसाइट के अंदर एक टूल बनाया है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बस यूजर आ सकता है, अपने लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट कर सकता है। अब मैंने उसका एक एम्बेड कोड दे रखा है। अगर उस एम्बेड कोड को मैं जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी एसईओस हैं, उनके साथ शेयर कर दूं, मैं बोलूं कि सर, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक टूल बनाया है, कीवर्ड रिसर्च टूल, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट कर सकता है। अगर आप चाहो तो आप ये एम्बेड कोड अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। और जैसे ही वो अपने मेरे मेरे एम्बेड कोड को अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, मुझे वहां से एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलता है, क्योंकि मैंने वहां पे अपना एक लिंक लगा रखा है। तो ये होता है एक जबरदस्त तरीका। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हमारी ब्लॉगिंग की कम्युनिटी में, एसईओ की कम्युनिटी में काफी प्रोफेशनल्स हैं, जो क्या करते हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह बनाते हैं। जो लोन की वेबसाइट्स होती है, फाइनेंस की वेबसाइट होती है, उनको लोन कैलकुलेटर वगैरह बना के प्रोवाइड करते हैं, और बदले में हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लेते रहते हैं। तो आप सिंपल टूल बना सकते हो, कैलकुलेटर, जनरेटर, चेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। एम्बेड कोड जो है, लोगों को शेयर करें, ब्लॉगर्स को आउटरीच करना है आपको। ठीक है। जहां जहां एम्बेड होगा, वहां वहां आपको लिंक मिलेगा। सेम लिंक्स मल्टीपल टाइम्स विदाउट स्पैम। ठीक है। रिकरिंग बैकलिंक्स आपको मिलता रहता है, बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। बहुत कम एफर्ट से आपको हाई क्वालिटी लिंक्स मिल जाता है, एआई साइटेशंस बढ़ने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोड बनता है। ठीक है। तो ये था यार आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी सारी नई चीजें सीखने और जानने को मिली होगी। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा ग्रुप तो है ही, वहां पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ रही पूछ सकते हो। और अगर मेरे से बैकलिंक बनवाना चाह रहे हो, मेरे से एसईओ करवाना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, सीधे मेरे से कांटेक्ट करो, और बढ़िया से हम आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के आपसे बात करेंगे और आपका काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच यार, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी दिक्कत आ रही है, ग्रुप का लिंक नीचे है, मैसेज करिएगा।